औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मर्ज़ के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे उसका नाम है CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जो कि गुर्दों की वरम और सोजिश का एक दायमी और ख़ामोश मर्ज़ है। इसको ख़ामोश मर्ज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक इसकी तशख़ीस होती है मरीज़ के गुर्दे बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुके होते हैं और उस मकाम पर इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, गुर्दे हमारे जिस्म के फिल्ट्रेशन प्लांट हैं और ये हमारे जिस्म में बेहद अहम आफ़ाल सर अंजाम देते हैं। ये खून को साफ़ रखते हैं और उसमें पैदा होने वाले फासिद मादों क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह को बाकायदगी के साथ जिस्म से ख़ारिज करते रहते हैं। तो जब हमारे गुर्दे ख़राब होते हैं तो इन फासिद मादों का अखराज रुक जाता है और जिस्म बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अमराज का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको ख़ामोश मर्ज़ या ख़ामोश कातिल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ये बीमारी गुर्दों की पुरानी वरम और सोजिश का मर्ज़ है। इब्तदाई तौर पर पैदा होने वाली मामूली अलामात को मरीज़ मुसलसल नज़रअंदाज करता रहता है और टोटके वगैरह इस्तेमाल करके उस मर्ज़ की अलामात को दबाता रहता है और यूँ ये मर्ज़ पेचीदा होकर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, इब्तदाई तौर पर अगर देखें तो ख़राबी की जो बुनियादी वजूहात हैं वो क्या हैं। इस मर्ज़ की ख़राबी की जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें पहले नंबर पर शुगर है, दूसरे नंबर पर हाई ब्लड प्रेशर है, तीसरे नंबर पर ताकत की अद्वियात का इस्तेमाल है। इनमें मल्टी विटामिन्स हैं, इनमें जिनसी क़ुव्वत की अद्वियात हैं, इसमें ताकत बख्श अद्वियात शामिल हैं। जब कोई मरीज़ इन अद्वियात को बग़ैर किसी तशख़ीस के या मुआलिज के मुसलसल इस्तेमाल करता रहता है तो उसके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और जो अलामात सामने आती हैं वो इनको दवाई की वजह समझकर मामूली अलामात को मुसलसल नज़रअंदाज करता रहता है, जिसकी वजह से ये गुर्दे दायमी मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और अच्छा, इब्तदाई तौर पर इस मर्ज़ का पता कैसे लगाया जा सकता है। लैब रिपोर्ट के मामूली टेस्ट से जिसमें क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड बढ़े हुए आ सकते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का बाकायदा चेकअप और बाकायदा तिब्बी मुआयना जो है वो करवाना चाहिए ताकि इस मर्ज़ से जल्द आगाही हासिल हो सके। इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, बाकायदा तिब्बी मुआयना करना इस मर्ज़ से बचाव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, बचाव के तरीक़ाकार क्या हैं, यानी सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो उसमें है जी, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, सादा ग़िज़ा खाएं, देसी ग़िज़ा खाएं, फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें, कोला मशरूबात से परहेज़ करें, बिरयानी वगैरह हो गई, प्रोसेस फूड हो गए, बेकरी मसनूआत हो गई, ब्रॉयलर मुर्गी हो गई, इन मसनूई ग़िज़ाओं से परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाकायदा वर्जिश को अपनाएं, वर्जिश करें ताकि वर्जिश के अमल से पैदा होने वाली हरारत गुर्दों में मवाद को रुकने ना दे और वरम ना होने दे। अच्छा, अब मरहला आता है कि मुआलिज से कब मिलना चाहिए। यानी अगर आपके गुर्दों में मुसलसल दर्द रह रहा है और ये आम अद्वियात से दूर नहीं हो रहा तो आपको फ़ौरन अपने मुआलिज से मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर हाई ब्लड प्रेशर और शुगर आम दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहे तो फ़ौरन आपको अपने मुआलिज से मिलना चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर आपको पेशाब,
حد سے زیادہ آ رہا ہے یا حد سے کم آ رہا ہے، قطرہ قطرہ آ رہا ہے، جلن اور درد کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کی رنگت میں مسلسل تبدیلی ہے، وہ مسلسل سفید آ رہا ہے یا انتہائی زردی مائل آ رہا ہے یا سرخی مائل یا سیاہی مائل آ رہا ہے، تو فوراً سے پہلے اپنے معالج سے ملیں، مکمل معائنہ کروائیں، چیک اپ کروائیں اور باقاعدہ علاج اپنائیں۔ اب ہم چلتے ہیں ہوم ریمیڈی کی طرف۔ تو اس مرحلے پر آپ نے اولین ترجیح اپنے معالج کو دینی ہے، اسے باقاعدہ علاج لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 2 ہوم ریمیڈیز استعمال کر دینی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور کچھ ہی عرصے میں جو ہے یہ مرض انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تو پہلی ہوم ریمیڈی نوٹ کر لیں کہ آپ نے پہلے نمبر پر ہلدی لینی ہے، دوسرے نمبر پر گوکھرو لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے سونف لینا ہے۔ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور اسے محفوظ کر لیجئے، اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دوسرا، آپ ایک قہوہ نوٹ کر لیں کہ 1 گلاس آپ نے سادہ پانی لینا ہے، اس میں 5 سے 6 ٹکی املتاس کی ڈال دینی ہے، 2 گرام آپ نے سنا مکی ڈالنی ہے، اور 3 گرام آپ نے گل سرخ ڈال دینا ہے، اور اگر شوگر نہیں ہے تو 3 گرام گڑ ڈال دینا ہے، اور اس پانی کو اتنا پکانا ہے کہ پانی جو ہے وہ آدھا گلاس رہ جائے۔ اب نیم گرم ہونے پر اس کو پن چھان لیں اور پی لیں۔ یہ ایک وقت کی خوراک ہے، صبح بھی استعمال کریں، دوپہر بھی استعمال کریں اور شام کو بھی استعمال کریں۔ اچھا، اس مقدار خوراک میں اگر آپ کو 1 سے 2 موشن نہیں آتے تو مقدار خوراک کو تھوڑا زیادہ کر لیں، یعنی ہر 3 گھنٹے کے بعد آپ یہ قہوہ پی سکتے ہیں۔ اور اگر اس مقدار خوراک میں 2 سے 3 موشن آتے ہیں تو آپ اس دوا کو صبح شام کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ غذا جو ہے وہ آپ نے سادہ لینی ہے۔ اس میں آپ کھیرے کا استعمال کریں، اس میں آپ نے اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا ہے، بکری اور بھیڑ کے دودھ کا استعمال کرنا ہے، پپیتا آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح کی غذائیں جو ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہیں تاکہ آپ کے گردے جلد سے جلد جو ہے فاسد مادوں سے صاف ہو سکیں اور ان کے اوپر جو ورم آ گئی ہے، سوزش آ گئی ہے، وہ